इस पाठ में हम जानेंगे कि आयन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त या खोता है तो वे एक आवेश विकसित करते हैं। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन नकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के लाभ या हानि से चार्ज बनता है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वे सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। सकारात्मक रूप से आवेशित आयनों को धनायन कहा जाता है। इसे याद रखने का आसान तरीका यह याद रखना है कि बिल्लियों के पंजे होते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वे ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। नकारात्मक रूप से आवेशित आयनों को आयन कहा जाता है। आइए सोडियम को एक उदाहरण के रूप में देखें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2, 8 और 1 है। इसकी वैलेंस या सबसे बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब सोडियम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यह सकारात्मक रूप से आवेशित सोडियम आयन बन जाता है। प्रतीक लिखते समय यह आवेश सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना को चित्रित करते समय इसे वर्गाकार कोष्ठकों में बंद करें और ऊपरी दाएं हाथ के कोने पर चार्ज लिखें। अब एक अन्य उदाहरण के रूप में ऑक्सीजन को देखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 और 6 है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋणावेशित ऑक्साइड आयन बनाता है। प्रतीक लिखते समय और इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाते समय आवेश शामिल करना याद रखें। यदि हम इन दोनों आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देखें तो हम देखेंगे कि उनके पास एक पूर्ण बाहरी आवरण है। हम यह भी देखेंगे कि उनकी वैसी ही इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है जैसी किसी नोबल गैस की होती है। सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन एक नियॉन परमाणु के समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। आप आयनों के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप स्वयं आयन बनाने के लिए तैयार हैं? आओ कोशिश करते हैं। कृपया पाठ को रोकें और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएं। एक कैल्शियम आयन और एक क्लोराइड आयन। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2, 8, 8, 2 है। कैल्शियम 2+ आयन बनाने के लिए यह 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2, 8 और 7 है। यह क्लोराइड आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इन 2 आयनों में आर्गन परमाणु के समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। क्या आपको ढांचे सही लगे और क्या आपको शुल्क निर्दिष्ट करना याद रहा? सोडियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है? वे दोनों धातु हैं और धातुएं धनायन बनाने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं। समूह एक धातु जैसे सोडियम एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और वे इस इलेक्ट्रॉन को खोकर एक से अधिक आवेश वाले आयन बनाते हैं। समूह 2 धातुएं जैसे मैग्नीशियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे इन इलेक्ट्रॉनों को 2+ चार्ज वाले आयन बनाने के लिए खो देते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों अधातु हैं। अधातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं। ऑक्सीजन 6 समूह में है और इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, एक नकारात्मक 2 चार्ज के साथ एक आयन बनाने के लिए। फ्लोरीन समूह 7 में है और इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। यह एक ऋणात्मक आवेश वाला आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। समूह 3 तत्व जैसे एल्यूमिनियम धनात्मक 3 आवेश वाले आयन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। समूह 5 तत्व जैसे नाइट्रोजन आयन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, एक नकारात्मक 3 चार्ज के साथ। समूह 4 तत्व जैसे कार्बन सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। बने रहें। अंत में एक आयन है। एक आवेशित कण या तो इलेक्ट्रॉनों के लाभ या हानि से बनता है। धनावेशित आयन को धनायन और के रूप में जाना जाता है। एक नकारात्मक रूप से आवेशित आयन को ऋणायन के रूप में जाना जाता है। बनने वाले आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना उनके निकटतम नोबल गैस के समान होती है।